अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। 31 की जो डेडलाइन दी गई थी मुज़ाकरात के लिए, वो डेडलाइन अभी ख़त्म नहीं हुई कि मुज़ाकरात डेड हो गए हैं। बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कल बैरिस्टर गौहर ने किया इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करके दो वजूहात बताई गई हैं। एक तो कमीशन, जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा था, उसका क़याम नहीं किया गया, ये एक बात बताई गई है। दूसरी इसकी जो रीज़न बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है फ्रॉम द PTI, जो कि इमरान खान साहब ने उसको ट्वीट करके बताई है, वो है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब के घर पर, उनके मदरसे पर जो हमले हैं या उनकी जो छापे हैं, उसको वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश समझी जा रही है रियासत की तरफ से, तो लिहाजा ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन ये सवाल भी बहरहाल गलत नहीं है। अब ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है नाजरीन, के मुज़ाकरात ख़त्म होने का ज़्यादा जो अफसोस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था, क्योंकि उनके बहुत सारे मामलात रुके हुए हैं। जेल में भी जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई है, या उनके जेल में रहने का जो मामला है, या अगर कहीं और मुंतकिल करना है वो मामला है। जुडिशल कमीशन का क़याम है, कैदियों की रिहाई है, बहुत सारे मुतालबात हैं PTI के जो कि उन्होंने पेश किए थे। या कई सारे दो मुतालबात वैसे तो थे, लेकिन वैसे उसके अलावा खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि हमारे पास तो बहुत लंबी फहरिस्त है मुतालबात की, वो सारे मुतालबात खटाई में पड़ जाते हैं। तो लिहाजा PTI को ऑब्वियसली अफसोस होना चाहिए था कि वो उनको किसी भी वजह से अगर मुज़ाकरात को ख़त्म करना पड़ रहा है, डेड करना पड़ रहा है डेडलाइन की आमद से पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि हुकूमती जो अरकान हैं और ख़ास तौर पे मुज़ाकराती कमेटी है, वो ज़्यादा परेशान नज़र आई कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब जो कि तर्जुमान है मुज़ाकराती कमेटी के, उन्होंने तो बाकायदा इस हद तक कह डाला PTI को कि आप आएँ, अभी भी आके हमसे मुज़ाकरात करें, इतनी जल्दी आप क्यों यहाँ से जा रहे हैं और हमें अलविदा कह रहे हैं, हम पे एतमाद अपना आपने इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दी है। जो 28 की एक बैठक थी जो तय थी, उसको तो होने देते। बहुत इंटरेस्टिंग बात है नाजरीन, जिसके स्टेक्स ज़्यादा हैं उसको गम कम है, लेकिन जिसके स्टेक्स कम है यानी कि गवर्नमेंट, उनको इस बात का अफसोस ज़्यादा है। क्या ये वाक़तन एक हुकूमती जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी फराख दिली है कि जिसकी वजह से उनको इस बात का दो ये कि स्टेक्स कम हैं उसके बावजूद भी उनको गम ज़्यादा हो रहा है? क्या वाकई ये PMLN की तरफ से एक ओपननेस है उनकी और उनके जमहूरी रवैये की ये मिसाल है, या मामला कुछ और है? इसके ऊपर आज बात करेंगे और जो हमारे पास इस पे नुकात हैं पहले वो देखते चलते हैं, फिर फौरी तौर पे सेगमेंट में दोनों जो फरीकैन हैं उनकी बात कि क्यों आया ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए। जो जिसे कहते हैं ना, इस वक्त सामने जो नज़र आ रहा है वो तो एक कहानी है, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी है और आगे होने क्या जा रहा है नाउ दैट द नेगोशिएशंस आर ओवर फ्रॉम द PTI। और मजे की बात यह, हुकूमत तो मानने को ही तैयार नहीं है कि नेगोशिएशन खत्म हो गए। वो कहते हैं अभी भी आप 28 की जो हमारी बैठक है हमारी तरफ से वो तय है, आप आए बैठें। लेकिन PTI वाले कह रहे हैं कि हम हरगिज़ 28 को नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो एक बड़ी ऐसा लगता है कि दोनों के जो रोल्स होने चाहिए, जो रिएक्शन होना चाहिए मुज़ाकरात के खत्म होने पर, वो ऐसे एक्सचेंज हो गया है। उनका रिएक्शन वो दे रहे हैं और हुकूमत की तरफ का जो रिएक्शन है वो PTI वाले दे रहे हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए नाजरीन। 28 जनवरी को स्पीकर की जानिब से बुलाए गए मुज़ाकराती इजलास में PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया है, जबकि हुकूमत ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इसरार किया है। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन ना बनने पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया था, जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जुडिशल कमीशन से मुतालिक कमेटी ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान करे, यानी उन्होंने गौर करने को मशरूत किया है। आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मजीद ये कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें, जब तय हुआ था 28 को बैठेंगे तो आए बैठें, हम सुने। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान दिसंबर और जनवरी में मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। PTI ने मुज़ाकरात के तीसरी दौर में चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किए, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अदालती कमीशन की तश्कील का मुतालबा शामिल था। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि हुकूमत से कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, अब नुकसान हुकूमत का ही होगा। सलमान अकरम राजा का भी कहना था कि अगर हुकूमत खुलूस दिखाना चाहती है तो 31 जनवरी के बजाय अभी दिखाए, यानी कि अभी जो जुडिशल कमीशन है उसका क़याम किया जाए। इसको इससे बार बार PTI की तरफ से मशरूत किया जा रहा है, जबकि हुकूमत या PMLN ये कह रहे हैं कि हमने कब मना किया कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे, आप आके बैठे तो सही, 28 तक का इंतजार तो करें। इसके ऊपर फौरी तौर पे दोनों इतराफ़ का रुख करते हैं। इस समय हमारे खुसूसी सेगमेंट में इख्तियार वली साहब मौजूद हैं PMLN से और तर्जुमान है गवर्नमेंट के तमाम तर मामलात पे। अजहर सिद्दीक साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं और सियासी और लीगल एतबार से, दोनों एतबार से अपनी पार्टी के बिहाफ पर रहनुमाई करेंगे। वेरी वार्म वेलकम आप दोनों हजरात को।
अजहर साहब, मैं आपसे बात का आगाज करती हूँ। आप इंतजार कर लें, 28 तक रुक जाएं। 28 में कोई इतने ज्यादा दिन भी नहीं है, आज 24 तारीख है, 4 रोज की बात है। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने जुडिशियल कमीशन के क़याम को रिफ्यूज थोड़ी किया है, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? 4 दिन रुकने में क्या मजायका है? तो बहुत शुक्रिया। मजायका तो कोई नहीं है। नॉन सीरियस लोगों से कि जिन्हें इतना नहीं पता, हदायत इन्होंने कहीं और से लेनी है और उस पर अमल दरामद करना है, और वो प्रॉब्लम ये है कि पर जलते हैं ना, जो दोनों वाकया, दोनों मामला ऐसे हैं जो इनके बस में नहीं है। इनकी जान अटकी हुई है इश्यूज के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि ये तुर्क का पत्ता इमरान खान साहब ने खेला है। ये कमीशन बनाते हैं तब भी मरते हैं, नहीं बनाते तब मरते हैं। जो बयानिया इन्होंने बनाया हुआ है ना, वो बयानिया गिर जाएगा धड़म से। और 42 दिन हो गए हैं, यानी जब ये डिसकंटिन्यू किया तो 42 दिन गुजर चुके थे। आज आपने देखा कि कितने कवानीन जो है मिनटों में पास कर लिए। 39 कवानीन अभी तक इस साल के अंदर, आज हम 26 के करीब हैं, बगैर कोई डिस्कशंस किए, बगैर कोई डिबेट किए हुए, यानी वो कवानीन जिसपे लोगों के मुकद्दर का फैसला होना है, इन्होंने तो मिनटों के अंदर पास कर लिया और डिबेटें नहीं होने दी। फिर और ये वाला मामला क्या मुश्किल नहीं। एक बात थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिएगा अजहर साहब। आपने कहा कि ये खान साहब ने ट्रम्प कार्ड खेला, उन्होंने इनको फंसा दिया, ऐसी डिमांड की कि अगर ये कमीशन बनाते हैं तब भी ये फंसते हैं, नहीं बनाते हैं तो भी फंसते हैं। थोड़ा समझाइएगा, अगर कमीशन नहीं बनाते हैं तो कैसे फंसते हैं? मतलब अगर कमीशन नहीं बनाते तो आप लोग पीछे हट रहे हैं ना मुज़ाकरात से, गवर्नमेंट का क्या लॉस है इसमें? और मुज़ाकरात से पीछे हटने में भी एट द एंड ऑफ द डे सर आप ही का लॉस है ना, क्योंकि जो तमाम तर मुतालबात हैं वो तो पीटीआई के रिलीफ से मुंसलिक हैं, पीएमएलएन के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है जो वो आपसे मांग रहे होते। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ना गुफ्तो शनीद से सारे मामला चलते हैं। हम पे ये कह रहे थे कि हम इस तरफ आते नहीं हैं, तो हमने कौन सा फॉर्म 45-47 का मुतालबा रख दिया? हमने कौन सा कोई एनआरओ मांग लिया? हमने कौन सा कह दिया कि गवर्नमेंट इंस्टॉल करके हमारी बिठा दें? हमने कौन सा कह दिया कि जनाब तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के साथ आप केसेस खत्म कर दें? हमने तो कोई ऐसी डिमांड नहीं की। हमने तो बड़ी स्वीट एंड सिंपल, और वो भी ये नहीं है, हमने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन, और ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये इख्तियार है। ये कोई हमको अनहोनी, हमको चांद नहीं मांग रहे हैं इनसे। अब ये क्या वजह है कि पूरी दुनिया में अब चेहरा दिखाने लायक ये नहीं रहेंगे कि जो ये इल्जाम लगाते थे ये बात नहीं करते हैं। अब गुफ्तो शनीद तो हो रही है। अब दूसरी तरफ से आप देखिएगा, ह्यूमन राइट वायलेशन जितनी हो चुकी हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर है। यही मैं अर्ज कर रही थी सर आपसे, अभी इख्तियार साहब से भी मैं वैसे पूछती हूँ, लेकिन मैं आपसे यही अर्ज कर रही थी कि आप 4 दिन रुक जाए ना, क्या पता आपको कि नहीं बना रहे कमीशन। हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? क्या पता 28 की बैठक में वो आपको कमीशन का बाकायदा ऐलान कर दें, बता दें, खुशखबरी दे दें आपको। मेरा सवाल ये है, सवाल बड़ा वाज़ेह कि ये इसमें रॉकेट साइंस क्या है? यानी समझ की बात है, 26वीं आईनी तरमीम, इसका ड्राफ्ट भी आपको वहीं से आ गया जहां से हदायत जारी करते हैं, और वो घंटों के अंदर पास हो गया। 24 घंटों के अंदर हर चीज मुकम्मल हो गई कि ये इतना कोई बहुत मुश्किल काम था ये। और मोटिव कहाँ है? मोटिव सुन लेना, इनके लीडर्स के बयान सुन लेना, ख्वाजा आसिफ का बयान सुन ले। कोई आपको हमें को डाउट रह गया है, मरियम औरंगजेब वगैरह बात करती हैं तो उनसे देखे ना, वो अपना ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया। उन्होंने तो जुडिशियल कमीशन के बारे में साफ उन्होंने कह दिया बन नहीं सकता। और बाकी लोगों की मैं बात करता हूँ ना, तो इनमें से देखिए ना, अभी तक कोई इंटेंशन और मोटिव, कोई इरफान सिद्दीकी साहब कोई अपना इधर उधर की बात करते रहे हैं, बाकी कोई लीडर बता दे। मैं टीवी चैनल पे रोजाना बैठता हूँ, वो तो कहते सवाल नहीं, 9 मिनट बात ही ना करें। यानी आप देख लीजिएगा, अभी इख्तियार वाली साहब यही बात कहेंगे आपके सामने, ना ओपन एंड शट केस है। कौन सा ओपन एंड शट केस है जी? सीधी सी बात है। और देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको जी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है ना, ये सिर्फ एक इंक्वायरी ट्राइब्यूनल होता है। इसने जो फैसला किया, इसकी जो एविडेंस है ना, वो कोर्टों में इस्तेमाल में है। जो कि पाकिस्तान माल्टाउन सानिया के हवाले से बना था, इतना मटेरियल अवेलेबल था रिकॉर्ड के ऊपर। क्रिमिनल ट्रायल अपनी जगह चलता है। कमीशन का मकसद पूरी दुनिया के अंदर है क्या?
हम जो कह रहे हैं कि ये सानिया किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, पुलिस ने रोका नहीं, इतनी देर करके और एक ही दिन के अंदर इतना ऑर्गेनाइज तरीके से हो गया। ठीक हो गया। ये आप कह रहे हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आपको बयानात से, मैं इसीलिए मैंने आपसे बार बार सवाल किए ताकि नाजरीन तक पहुंचे कि आपको क्यों लग रहा है, इतनी श्योरिटी क्यों है आपको कि नहीं बनेगा कमीशन। आपने कहा बयानात से बड़ा क्लियर कट तासुर जा रहा है। इख्तियार वली साहब उन्होंने बाकायदा प्रीएम्प्ट किया अजहर सिद्दीक साहब ने कि आप क्या कहने वाले हैं, आप भी यही कहेंगे, वही कहते हैं, वो एक बंधी हुई बातें और उनके हिसाब से बिल्कुल स्क्रिप्टेड बातें कि ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो ओपन एंड शट केस है। तो सवाल यहीं से जन्म लेता है कि अगर इतना ओपन एंड शट केस है तो इस पर कमीशन ही बन जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। और वो कहते हैं आज भी उन्होंने कहा है बैरिस्टर गौहर ने, उमर अयूब साहब ने, कि अगर सलमान अकरम राजा ने इनफैक्ट कि अगर आपने खुलूस नियत दिखाना है तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं 31 का या 28 का, ऐलान कर दें और इनको बैठाने पे इनको एक्सपोज करें। आप ऐलान करें कमीशन का और फिर भी अगर ये 28 को नहीं आते तो ये एक्सपोज नहीं हो जाएंगे। आपके पास नादिर मौका है इनको एक्सपोज करने का। थैंक यू वेरी मच मोना। देखिए, मैं पहले ये बात आपकी शो में कर चुका हूं कि ये पावे कितने मुतालिबात ले हैं, ये 5 ले आए, आप 10 मान लें इनकी। इन्होंने नैरेटिव बनाना है, इन्होंने ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा रचाकर ये आए थे, ये इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने थे, इन्होंने कोई सीरियस डायलॉग नहीं करने थे, ये डायलॉग में सीरियस थे ही नहीं। इन्होंने पहले ये कहानी गढ़ी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हुकूमत के आगे रखनी है जिसमें उनके लिए मुश्किलात हो, जो ना मानने की वाली बातें हो, जिसमें आगे आपको ट्रैवल करना मुश्किल हो। इनसे हमने सिर्फ इनकी कमेटी से ये सवाल किया था कि ये बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, ये जो मेरे साथी बैठे हुए हैं पीटीआई के, ये वकील भी हैं और इनको ये पता भी है कि जब मैटर्स जब सबजुडिस होते हैं कोर्ट के आगे तो मीनवाइल ट्रायल में फिर कमीशन नहीं बनते। ये भी एक पाबंदी है, सुकम है। लेकिन मैंने ये बात पहले कर दी थी अपनी, मैंने पार्टी को, अपनी लीडरशिप को, और फिर मैंने टीवी चैनल पे आके कहा था। पर्सनली मैं, अगर मुझसे पूछे, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। किसी भी नेगेटिव चीज में मैं पॉजिटिविटी ढूंढने वाला बंदा हूँ, वो अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है। लेकिन मैं इनकी खूह से, इनके लीडर की तबीयत से और इनकी सियासत से मैं वाकिफ हूँ, जो पौने 4 साल में कुछ कर तो नहीं सके। न 50 लाख घर, ना नौकरियां, ना इनकलाब, ना मदीने की रियासत, ना वो छोटे बड़े की तमीज खत्म करना के सबके लिए एक मायार तालीम होगा, एक मायार इंसाफ होगा, एक मायार जिंदगी होगा। वो सारा कुछ हुआ तो नहीं, बट नैरेटिव गढ़ने के लिए इस जेब से निकाला एक साइफर का टुकड़ा और इस जेब से निकाला एंटी एस्टैब्लिशमेंट का पत्ता। ये 2 पत्ते ये खेल गए हैं। अब इन्होंने 30 तारीख 31 के बाद इन्होंने एक नया नैरेटिव बनाना है और उस नैरेटिव के लिए इन्होंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नैरेटिव ये आए हैं मुज़ाकरात के लिए। तो फिर बोलेंगे कि जी देखे हम तो कितने अच्छे लोग हैं, हम तो इनके साथ बैठ गए। इख्तियार साहब, आपकी बात सही, बहुत आपने तफसील से बताया। असेंबली को भी नहीं, फार्म 47 को भी नहीं मानते, लेकिन हम फिर भी इनके साथ बैठे, लेकिन ये मानते। तो आपको अगर पता था कि ये सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए आप लोगों को ये चकमा दे रहे हैं और आप लोगों को बिठा रहे हैं, तो आप क्यों बैठे? आप इन्हें साफ साफ मना कर देते कि हम आपके खेल में नहीं आएंगे। आप उस वक्त बैठ गए अच्छे बच्चों की तरह। असल में कुछ हमारी पार्टी के अच्छे लोग भी हैं, अच्छे, हमसे ज्यादा वो अच्छे हैं। अच्छा। तो वो ज्यादा समझदार हैं, जमहूरी लोग हैं। वो कहते हैं कि नहीं जमहूरी। तो मैंने आपको पहली बात ये बताई कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का बंदा हूं कि मैं नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने वाली सोल हूं। लेकिन कुछ हमारे सीनियर साथी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इनको एक मौका देना चाहिए, शायद बैठकर जमहूरियत के लिए, मुल्क में एक पॉलिटिकल हार्मनी के लिए अगर कोई बात अच्छी निकलती है तो निकलने दे। हमने कहा ठीक है, आजमा के देख ले, ये हमारे आजमाए हुए लोग हैं, इन्होंने सिर्फ कहानी गढ़नी है, फसाना बनाना है और ये स्टेज पे खड़े होकर फिर बोलेंगे कि हमने तो मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी, लेकिन उसका रिजल्ट भी वही निकला जिस तरह पहले निकलता था। तो ये वही सारी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनको भी पता है कि हमने वो बातें रखी हैं कि जिसपे आगे सफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, सबजुडिस है इस वजह से नहीं हो सकता, या आप मतलब कोई आपको खौफ तो नहीं है ना कि जुडिशल कमीशन कोई चीज पकड़ लेगा जो आप नहीं चाहते पकड़े? इसमें कानूनी सुकम है,
इसमें कानूनी सुकम है। बताएं जी अजहर साहब, आप माशाल्लाह लॉयर हैं, आप लर्नेड लॉयर हैं, कानूनी सुकम जैसी बात तो सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए, आप ही को समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं क्या करूं, मैं वकील हूँ, पढ़ा लिखा वकील हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात के वजह से, और मैं क्रेडिट देता हूँ आपको, एक मैं क्रेडिट देता हूँ, और मैं अपने आप को भी क्रेडिट दे रहा हूँ। हाँ। कि हम जो कह रहे कि कमीशन नहीं बनाना, वो खुद कह दिया उन्होंने, अब वो रह गया डाउट आपको। यानी पहले तो इनका बयान सारा पूरा सुन लें। सही बात है, आई एग्री, ये बात है कि यहाँ ये ब्रेकिंग न्यूज है कि कमीशन नहीं बन रहा, कमीशन कोई नहीं बन रहा, आप लोग, हाँ ये सही बात है। हाँ। बयान सुनना, एक मिनट मोना, एक हाँ। अच्छा इख्तियार साहब कोई करेक्शन कर रहे हैं, मैं हाँ। अब वो तो उनका तो ताल्लुक ही पीटीआई से, उन्होंने तो जाना गलत रास्ते पे है। आपको उस गलत रास्ते पे उनका साथ नहीं देना चाहिए, मैं बता दूं आपको। नहीं मैं तो साथ नहीं दे रही, मैं ये बोल रही हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप खुद अपना बयान बताएं कि आप इनकार कर रहे हैं ना कि मामला सबजुडिस है, तो कमीशन को तो ना ही समझे। कमीशन बनाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। कमीशन बनाने का ना बनाने का फैसला मुज़ाकराती कमेटी ने करना है। उसमें बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के बड़े, बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग नून के कोहना मश्क साथी बैठे हुए हैं। वी कैन ओनली डिस्कस द फैक्ट्स एंड फिगर्स। सही हो गया, ठीक है। अच्छा करेक्शन कर दिया सर साहब उन्होंने, ये हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना व्यू बताया कि इसमें कानूनी सुकूम है, फैसला वो नहीं सुना रहे आपको कि कमीशन नहीं बताना। ठीक हो गया, सही हो गया ना इख्तियार साहब। मैंने आपकी अजहर सदीक के पास ये इख्तियार नहीं है कि ये बोले कि मैं कमीशन नहीं बन रहा, मैं ये नहीं। करेक्ट, आई एग्री, सही है। हम यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डिसीजन मेकर्स नहीं है। अजहर साहब उन्होंने अपना व्यू बताया ना, तो आप कानूनी सुकम तो समझे ना कि वो कह रहे हैं कि जो चीज सबजुडिस है उसके ऊपर कौन सा कमीशन। देखिए मुन्ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई नहीं है ऐसी, किसने कहा बाहर करने का, किसने कहा है, बिल्कुल कोई बाहर नहीं है ना। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये बता देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी मैं तो कोई झगड़े के नहीं हूं ना मैं, आपको पता है मेरा काम चैनलों पे बैठ के झगड़ा करना नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं बड़े सामने से। ये जो बात इख्तियार वली साहब ने कही है, आपने बड़े इशारतन कुछ फरमाया है फिर। अच्छा इख्तियार वली साहब ने जो बात कही है ना, इनके सारे यही बात करते हैं। नहीं हम नहीं, अब भाई देखिए, आप माइंड दे दिया, कानून कहता है, आइन कहता है, तो चाहिए था ना अपना स्पीकर को। स्पीकर नालायक तो नहीं है, अनपढ़ भी नहीं है, तो उसने कमेटी तश्कील दे दी। क्यों दी कमेटी तश्कील? भाई जब आइन और कानून में गुंजाइश नहीं थी, क्यों तश्कील दी कमेटी? इसकी वजह क्या है कि नहीं, मैंने बहुत बनवाए हैं। मैं पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, अपना पंजाब, मैंने पूछा ना उनसे, अजहर साहब ये सवाल तो मैं कर चुकी हूँ उनसे। उन्होंने जवाब दिया कि उनकी पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वाकईतन आपको एक चांस देना चाहते हैं। आपने वो चांस खुद ही आपने अपने हाथों पे, खुद आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। नहीं, हम पे एहसान ना करें, हम कोई एहसान के लिए करने जा रहे हैं। हम इस मुल्क को, कौम की बेहतरी के लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं कि हम पे कीचड़ उछाल रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए ना, हम पे इंतशारी जमात का सामने, हम तो इसको खलफशारी जमात कहते हैं, हम तो फ्राडिया जमात कहते हैं, कि जो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों में बैठकर, आज से नहीं, जुल्फ़िकार अपना जनरल जाउला के दौर से आज तक जितनी एस्टेब्लिशमेंट की फर्माबरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? जी वली साहब, आप बताइए, फर्माबरदारी का आप लोगों को इस पे उन्होंने एक मेडल दिया है कि इसमें आप सबसे आगे हैं, आपने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए ना, नहीं आपने वो एक लफ्ज तो कह दिया, दूसरा नहीं कहा जो उन्होंने कहा। यही इनमें मसला है ना कि ये इशू को छोड़कर, एजेंडे को छोड़कर जी ये बात किसी और तरफ ले जाते हैं। अच्छा वली साहब, सॉरी मैं बेग योर पार्डन, अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आऊंगी, आप मुकम्मल कीजिएगा। इनको किसने ये हक दिया है? फौरन वापस आती हूँ। ये इसी पे, ये जो फर्माबरदारी और आपको जो आपको एक मेडल सा दिया है कि तंजिया तौर पे, ऑफ कोर्स, टू दैट आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी इख्तियार वली साहब, ओवर टू यू। फर्मा बरदारी का उन्होंने आप लोगों को लेबल दिया, साथ साथ ये कि ये भी कह रहे हैं कि कोई बंदा नहीं बचा जिसको आपने वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश ना की हो। ये स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल्सो मलिक रियाज साहब, जो उन्होंने ट्वीट भी किया है कुछ टाइम पहले
कि उनको चूंकि वादा माफ गवाह बनाने की पेशकश हुई वो ना माने, तो फिर उसके बाद आप लोग उनके खिलाफ भी निकल पड़े। जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको आप लोगों ने पूरी कोशिश की उनको तोड़ने की, लेकिन ये लोग नहीं टूटे। अब आप बताएं। अगर वादा माफ गवाहों की बात करूं ना, और या हुकूमत चाहे कि हमने सरकारी वादा माफ गवाह खुद बनाने हैं, तो सबसे पहला गवाह जो है ये अजहर सदीक बनेगा है? लेकिन हमारी ऐसे कोई हमारे इंटेंशन नहीं है, वरना गवाह बनाना 1 मिनट का काम है। इनकी हुकूमत में हमने ये सारा कुछ देख लिया था और बड़ी अच्छी तरीके से सिखाया। क्यों भाई आपको उनकी लॉयल्टी इतनी कच्ची क्यों लगी भाई वली साहब? कोई इसकी वजह या कोई रीजंस है? जब हम बनाने पे आएंगे ना, ये क्या इनसे बड़े अच्छे बन जाएंगे। ये अच्छा। तो जो इस वक्त विटनेस बन रहे हैं वो उनका अपना शौक है और वो खुद गवाही देना चाहते हैं। वो लोग खुद कहना चाहते हैं। जिस तरह आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि कुछ टेररिस्ट तंजीमों ने आज खुद सरेंडर किया कि हम जो कुछ हम स्टेट के अगेंस्ट हम उस पर शर्मिंदा हैं, तो हमारा ज़मीर हमें इजाजत नहीं देता, इसलिए हम स्टेट के साथ खड़े हो रहे हैं। तो उसी तरह जो लोग वादा माफ गवाह बन रहे हैं वो बन रहे हैं। अगर हम बनाने पे आ गए तो सबसे पहले ये बनेंगे और उसके बाद और बड़े सारे बन जाएंगे। इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये फ्रॉडी हुकूमत और ये एजेंसियों की बनाई या फलाना जी। तो सबसे बड़ा फ्रॉड वो था जो आरटीएस को बिठा के किया गया था। सबसे बड़ा फ्रॉड वो था जब आपकी पार्टी बनाने के लिए इमरान खान की जमात को खड़ा करने के लिए मुस्लिम लीग नून के बंदे तोड़े गए, पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़े गए, जमीयत के तोड़े गए, एमक्यूएम पर रंदा फेरा गया और उसके बाद आपकी पार्टी को खड़ा ये सारी पार्टियों का कचरा इकट्ठा करके उससे पीटीआई बनाई गई है। तो मेरे सामने भड़क बिल्कुल मत मारे। फिर लोग कहते हैं कि वली जो है ये तेज हो जाता है, ये गर्मी खाता है, ये गुस्सा करता है, ये हाथ उठाता है। हाँ, आप बल्कि अजहर साहब ने भी इशारतन आपके ऊपर ये बात की कि हमारी तो हम तो वो लोग नहीं है जो लड़ते हैं। मैं समझ गया, इसीलिए मैं कह रही थी उन्होंने बड़ा एक रेफरेंस दिया जी। गाली देना इनका काम है, इल्जाम लगाना इनका काम है। तो लाजिम बात है कि फिर हम भी लोग इंसान है ना, और फिर हमारे भी जज्बात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हाँ। तो क़यादतों पर इल्जाम मत लगाएं। आपका अपना माजी जो है, देयर इज अ वेरी बिग स्टिग्मा ऑन योर पास्ट जो आपकी हिस्ट्री है। साहब आपको खबरदार कर दिया है। आप उनकी लीडरशिप की जातियात पर आप लोग उतरते हैं। इश्यूज पर बात करें, जो एजेंडा है उस पर बात करें। वो भी आपके उन्होंने उनको फ्रॉडिया और ये सारा कहा, उसके ऊपर भी उन्होंने बरमला एतराज उठाया और साथ उन्होंने ये भी आपको कहा है। वैसे मैं बड़ी इस कमेंट पे मैं अमेज हुई हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर वादा माफ गवाह बनाने हो तो सबसे पहले आप होंगे। पता नहीं आपका इंतखाब उन्होंने क्यों किया है जी। एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी जी, अगर ये समझते हैं कि हम दलील पेश करें तो इनसे भी दरखास्त है कि ये भी दलील से बात। हाँ जी, दलाइल पे रहें। आप दलाइल पे रहेंगे तो आपको दलाइल से जवाब मिलेगा। आप जातियात पर आएंगे तो फिर आपको उसी नौयत का जवाब मिलेगा। सही हो गया अजहर साहब। सुने अब जरा सुने, बर्दाश्त कर लिया मैंने, बड़ी देर बर्दाश्त कर ली है। अब कोई आपको एक दलील नजर आई हो, किसी एक बात में दलील नजर आई हो, कहीं से शुरू हुए, कहीं से चले, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। भाई मैंने तो बड़ा वादे कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट की परवरदा जमात है। मोदी का जो यार है गद्दार है। गुलभूषण यादव कौन, सिरिल अलमेडा ने जो कहा था डॉन लीग्स की जो खबरें हैं, खुदा रहा ये हमें मत समझाएं। ये बेवकूफ नहीं बन सकती कौम आपकी। और जितना कचरा आया था ना, वो कचरा सारा निकाल के बाहर फेंक दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर कोई कचरा नहीं, वो कचरा सारा जो है कहाँ है? सुनिएगा, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान, वो क्या सॉरी तहरीके अदम इस्तेकाम, वो हो इस्तेकाम पाकिस्तान। 3 दिन पहले पार्टी बनती है, 3 दिन पहले पार्टी बनती है और उसको अपनी गोद में कौन बिठाता है? गोद में कौन बिठाता है? फिर मोहसिन नकवी साहब कौन है? आज भी नहीं मानते उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। फैसल वाडा कौन है? यानी खुदारा हमारे पास ऐसे कोई बंदे नहीं थे। हमने अगर पार्टी में ज्वाइन किया तो पार्टी में ज्वाइन किया था। इस तरह के लागे नहीं बुझाए थे जो कचरा कहते हैं, जो मर्जी कहें आपको। और दूसरी बात है ना, देखिए मेरी बात सुनिएगा, हर एक को पता है कि वादा माफ गवाह बनने के लिए कौन बैठते हैं। तो किसी महफिल में बैठ, हर एक को पता है। अब याद रखिएगा, अब ये तो मेरे पे तो इल्जाम लगा रहे हैं ना, जब ये होना है सबसे पहले वादा माफ गवाह बनेंगे वाले बख्तियार वली साहब।
सबसे पहले ये सबूत दें चीजों के, तो वो मेरे पे तो इल्जाम है ना। तो कहा सबसे पहले। और दूसरी देखिएगा, मैं वादा माफ गाँव का तरीका बताता हूँ। यानी वादा माफ ये होते हैं, यानी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो वादा माफ बन गया, जिसने टीवी प्रोग्राम में बैठ के अपना इनके साथ आ बैठे, आगे खाना खा लिया, वादा माफ बन गया। उस्मान बुज़दार पे कितने इल्जाम थे, करप्ट तरीन आदमी है, कहाँ है आज, वो किधर है? वो लेके आए ना उसका अब केस। आप बताएं ना किधर है? आप लोगों ने लगाया था कि उन्होंने लगाया था? वो आपके साथ साथ सफे अव्वल में उनको खड़े होना चाहिए था वफादारियों की लिस्ट में और वफा निभाने के लिए। वो कहाँ गए हैं? हमने कचरे निकाल के फेंक दिए, हमने कचरा नहीं। तो वो सर वो जो कचरा था, आप जिनको अब कचरा कह रहे हैं, वो उनको आप लोगों ने बजे दो के चीफ मिनिस्टर नहीं लगाया था पंजाब का? आपने पूरी जमात में अपनी लोगों को नाराज कर लिया उसकी खातिर। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं तो सवाल एक कर रहा हूं ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये उन सब कचरों को ये लगाकर बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं बुज़दार साहब इनके पास चले गए, मेरे इल्म में नहीं थी ये बात। नहीं सुने, ये अंदर से जो मर्जी कहते रहे, हम पे इल्जाम था कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है 21 साल लगे आने के लिए, 21 साल, और ये अपना अभी रातों रात आप लोगों को इक्तदार मिला। बताएं जी वली साहब, इस पे आपका फाइनल कमेंट। बहुत बड़ा इल्जाम है, वाकईतन वो कहते हैं रातों रात आपको इक्तदार मिला, ये उनकी 21-23 साल की जद्दोजहद को आप लोगों ने बिल्कुल जीरो आउट कर दिया, फिर आप कहते हैं वो है एस्टेब्लिशमेंट वाले। इनका जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर था वो आज इनके साथ दिखाई नहीं दे रहा। आप ही पकड़ ले उन्हें। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में इनका चीफ मिनिस्टर था परवेज खटक, वो इनके साथ नहीं है। फिर उसके बाद 2018 में जो इनका चीफ मिनिस्टर था महमूद खान, वो इनके साथ नहीं है। इनका जो पहला वजीर खजाना था जो हर मर्ज की दवा थी, असद उमर, वो इनके साथ नहीं है। इनकी पार्टी का गवर्नर सिंध इनके पास नहीं है। तो मतलब जितना कचरा था आपने सारे ओहदे उनको दिए हुए थे। वाह, वैसे ये बहुत सही बात है ये। अगर ये लोग कचरा थे तो सारे ओहदे भी इनके पास थे। हाँ, अब आपको और बताता हूँ, बिलियन ट्री का चोर इनमें शामिल है, BRT का चोर इनमें शामिल है, इसमें ये जो यहाँ पेशावर की आर्काइव्स का चोर है वो इनमें शामिल है, मालम जबे का चोर इनमें शामिल है, फरा गोगी इनमें शामिल है। अच्छा, आप लोगों ने उनको गले नहीं लगाया? आप उसको वली साहब, मैं मानती हूँ इनमें शामिल था, छोड़ गए। आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट किए इन सारी पार्टियों के साथ, रगड़ दिया उनको। सीट एडजस्टमेंट तो हमने यहाँ पर हिंदू कर रहे हैं, सिख, ईसाई सबके साथ की है। वो तो एक इलेक्शन की चीज तो एक अलग होती है। मुझे इनसे ये पूछना है कि ये बताएं, आज इनको अदम इस्तेकाम है या इस्तेकाम में पाकिस्तान है, वो नाम तो भूल गए। आजकल बलो की ना है तेरा, बलो ना की है तेरा। तुसी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हो, तुसी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो, तुसी PTI हो, तुसी PTIP हो, तुसी आजाद हो, तुसी कैद हो, तुसी एब्सोल्युटली नॉट हो, तुसी कोई अमरीकी गुलाम हो के नहीं हो, बड़े सारे नाम है और बहुत सारी कशमकश है, दोनों एतराफ है। मजे की बात। चले नाजरीन, मैं बहुत दिलचस्प बात है, लेकिन हमें वाइंड अप सेगमेंट मैं करती हूँ। अगली तरफ अगले सेगमेंट बढ़ते हैं और ये जो पैका में नई तरमीम में नए बिल हैं उस पर बात रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़रूरी कुछ उमूर पर मजीद नज़र डालते हैं। एक तो सियासी एतबार से भी थोड़ा एक समझते चलते हैं कि अब चीज़ें किस सिमत में जा रही हैं, किस रुख पर बैठ रही हैं। गिवन द फैक्ट कि अब जो सदर ट्रंप है उनकी ओथ टेकिंग भी हो गई, पाकिस्तान से ऑफिशियली कोई इन्वाइटेड नहीं था। मोहसिन नकवी साहब बहरहाल वहाँ गए थे और कुछ उनको दूसरी तरफ से PTI की तरफ से उसके लिए भी बड़े कुछ ताने वगैरह कसने को उनको मिल रहे हैं PTI के लोगों की तरफ से। तो इसके ऊपर बात रहेगी और फिर साथ साथ पैका तरमीमी जो बिल है, क्या वजह है कि अगर ये इतना एक मफाद का बिल है तो इसके ऊपर सरापा एहतजाज जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फेक न्यूज़ तो ना हमें चाहिए ना आपको चाहिए, और किसी की गलत जो एक किसी का पोर्ट्रेयल है, किसी के ऊपर गलत बात करना है,
जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स हो, वो कोई भी उसके हक़ में नहीं है। और ख़ास तौर पे कोई सहाफ़ी, कोई भी आइडियोलॉग सहाफ़ी तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर इसके ऊपर इख्तिलाफ की वजह क्या है? क्या उस यूजेज के ऊपर सबको तशवीश है कि जिसकी बुनियाद पर लगता है कि तमाम तर अक्सर व बेशतर जो कवानीन है वो सिर्फ एक ही सिमत में इस्तेमाल होते रहते हैं कुछ ख़ास जमात के लिए और उस ख़ास जमात के लोगों के लिए। फौरी तौर पर इस पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। लर्नेड ओपिनियंस इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और फॉर्मर ऑल्सो केयरटेकर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वेरी वार्म वेलकम सर। और आमिर ज़िया साहब नाज़रीन, नामवर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, वेरी लर्नेड ओपिनियन वंस अगेन हमारे साथ मौजूद है विद ऑल हिज वाइज वर्ड्स। वेरी वार्म वेलकम आपको भी ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, आपका क्या ख्याल है ये इस पे अगर ये बेसिक प्रिंसिपल में इतनी ठीक बात है तो इसकी मुखालफत क्यों? एक तो बात है कि जब 2016 में भी नून लीग लेकर आई थी पीका का कानून जो है, तो उसके ऊपर एक कंसेंसस नहीं था और ज्यादातर लोगों को ख्याल ये था कि जो एक तसलसल है कि नून लीग जब भी आई उसने सहाफियों से और सहाफती इदारों से तसादुम किया। मैं उसको डेट बैक करता हूँ कि जब आप याद करें कि जंग अखबार गालिबन 99 या 2000 की बात थी कि वो 2 सफ़े का छपने लगा था और बाकायदा नून लीग के वज़रा जो थे एडवाइस करते थे कि फला एडिटर को रखें और फला को निकालें, फला सहाफ़ी को रखें, फला को निकालें। तो एक तसलसल है, एक रवैये का नाम है। तो मैं अगर उस तारीख में जाऊं तो लोगों को एतमाद नहीं था और उसके ऊपर भी आपने देखा कि बड़ा लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अब जो लेकर आए, पहली मर्तबा हुआ है कि हमेशा डिफेमेशन या लाइबल का जो भी इशू होता है, अच्छा क्योंकि एक लोग कहते हैं बहस तरफ बात जो है तो वो ये कि हमारे यहाँ जो है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सहाफ़ी जो भी अच्छा सहाफ़ी होगा उसको इन चीज़ों से न डरने की जरूरत है और अगर वो करता भी तो कॉन्टेस्ट कर सकता है अदालत में जाके। वो ये रहा है कि आगाज ये लोग कर रहे हैं अपना डिजिटल मीडिया, जो अता तारड़ साहब भी जाके कह रहे हैं कि सिर्फ डिजिटल मीडिया को हम देखेंगे और जो लोग सहाफ़ी नहीं है उनको करेंगे। बात ये होती है कि आज़ादी इज़हार का हक है वो सबको होता है। अब आप ये समझे कि हमारा जो एक्स हुआ या फेसबुक हुआ, वहां पर एक चौराहा है, जिस तरह हम एक जमाने में मैं और मुर्तज़ा सोलंकी हम यहाँ पे चाय के खोखे पे बैठ के बातें किया करते थे, वो बातें जो है वो और उसमें कोई अक्लमंदी की बातें नहीं कर रहे होते थे, अक्सर मजीबोगरीब बातें भी करते थे। वो बातें लोग अब आप सोशल मीडिया पे लेकर आ गए। अब उसकी वजह से अगर आप काबिल गर्दन जदनी कर दें, और देखिए सोशल मीडिया तो पहले भी था। सोशल मीडिया बात ये होती है कि फेक न्यूज को जो ऑक्सीजन मिलती है वो इसलिए मिलती है कि अगर लोगों को इत्मीनान ना हो तो उसको ऑक्सीजन मिलती है, वो चीज ब्लॉक हो जाती है। तो हुकूमत बजाय इसके कि वो कहते हैं उस ऑक्सीजन को कम करे, और वो किस तरह कम करेगी कि वो जो आपकी रियासत के तदाद है जिसकी वजह से आप पे तनकीद हो रही है, आप उस मर्ज को दूर करें, आप अलामत से लड़ रहे हैं। अब लोग जो है गुस्से में लोग कहते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो मजाक उड़ा रहे हैं आपका, ठीक है, कभी सीएम पंजाब का मजाक उड़ाते हैं, कभी फलाका करते हैं, तो एक रद्द अमल हो रहा है। हाँ। तो आप अवाम से नहीं लड़ सकते, आप कौमों से नहीं लड़ सकते। फिर एक और बड़ी फ्लॉड थिंकिंग है 21वीं सदी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में, मैं कहूंगा ट्रम्प का भी दौर है, ठीक है ना। उस दौर में आप समझते हैं कि आप जो है इंफॉर्मेशन का गला घोट सकते हैं, और घोटने के बाद आप उसकी रिपरकशंस देख रहे हैं। आपने वादा किया हुआ है जीएसपी प्लस के लिए ईयू के साथ, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने वादा किया हुआ है, तो यहाँ पर वो तमाम के तमाम अच्छी बात है। आमिर ज़िया साहब, आपने दूसरे जो मौजू है उसका भी इसी तसलसल में तस्करा कर दिया कि अब ये तो ट्रम्प का भी दौर है। सोलंकी साहब, जो उन्होंने बताया कि एडिटर्स को एक वो करना, डिक्टेट करना, अपनी मन मंशा, अपनी ख्वाहिशात चैनल्स के ऊपर और अखबारों के ऊपर थोपना, वो कहते हैं पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में ये वतीरा रहा है। आपने ऐसी कोई चीज देखी है सोलंकी साहब? गालिबन आपने कोई ऐसी चीज, इनफैक्ट आई थिंक पीटीआई दौर में भुगती, और एलोन मस्क ने भी कहा था, वैसे दिस ब्रिंग्स मी टू दिस कि जी सहाफत तो अब है ही ये सारा सोशल मीडिया, तो आप अवाम से कब तक लड़ेंगे? मेरे ख्याल में जब आप सवाल पूछ रही थी तो पीछे मेरे दोस्त आमिर ज़िया कुछ कह रहे थे, तो सहाफ़त का गला घूंटे कोई या ना, लेकिन आप आमिर ज़िया का गला घोटने की कोशिश ना करें। एक जुमला कह रहा था, जी कह रहा था मुर्तज़ा साहब कि जब ये सब पाबंदियां लग रही थी तो मुर्तज़ा सोलंकी हमारे साथ हुआ करते थे जुलूस निकालने में, नारे लगाने में। जब होता था सहाफ़ियों पे तो मुर्तज़ा सोलंकी साथ होते थे। जी यस सर। जी, बात यह है कि आमिर ज़िया की जो यादाश्त है माजी के बारे में 90 के दिहाई में, वो ठीक है, और शायद 2016 के हवाले से भी जो जिक्र कर रहे हैं उसमें भी सदाकत हो, लेकिन वो उसके आगे भी एक दुनिया थी जो तकरीबन 4 साल जो पीटीआई के गुजरे हैं,
उसका भी जिक्र कर देते तो ज़रा तवाज़ुन जो है वो बेहतर हो जाता। उस दौर में जिस तरीके से चैनल्स बंद किए गए, शोज़ बंद किए गए, जो नामवर सहाफ़ी हैं दबाव डालकर उनको नौकरियों से निकलवाया गया, कातलाना हमले हुए, अगवा हुए, तो ये एक पाकिस्तान की सहाफ़त का मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त को जो रियासत और हुकूमत के इदारों की तरफ से जो ख़तरात हैं उसकी भी एक तारीख़ है, लेकिन हमारे यहाँ जो आज़ादी सहाफ़त के सामने जो चैलेंजेस हैं वो जो गैर रियासती अनासर हैं उनकी तरफ से भी है, मार्केट फोर्सेस की तरफ से भी है। क्या वजह है कि पिछले 3-4 दिन पहले जो नैब की प्रेस रिलीज़ हुई वो सिवाय एक आध चैनल के बहुत सारे चैनल्स पर नहीं हुई। आज भी बहुत सारे शोज जो है एक नाम लेते हैं तो उस पे बीप टूं लग जाती है। हम ले लेते हैं मलिक रियाज साहब का जो उनके हवाले से है, ताकि एक चले इसी तरह तो से इसमें तब्दीली हो, एक्सेप्शन इसी तरह से दहशतगर्दी का के शिकार जो इलाके हैं वहाँ पे चाहे वो तालिबान हो, अलहदगी पसंद हो, वहाँ आपके सहाफ़ी जो है वो कोई रिपोर्ट देते हुए, खबर देते हुए उनको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है और वो सज़ा भी भुगतते हैं। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं, ये जो बिल कौमी असम्बली ने मंजूर किया है, पीका तरमीमी बिल, आप इस पर तनकीद कर सकते हैं कि जी बड़ी डिस्कशन होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, लेकिन जो गुमराहकुन मालूमात है, जो झूठ है, जो बुहतान तराशी है, जो अमन आमा को ख़राब करने वाली जो मालूमात है, जिसके नतीजे में लोग कत्ल भी होते हैं, लोगों पर तशद्दुद भी होता है, फसादात भी भड़कते हैं, ये हक़ाइक़ हैं। और ये हमारे मुल्क के सिर्फ नहीं, दुनिया भर के हक़ाइक़ हैं। बरतानिया के अंदर भी हैं, फ्रांस के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है। तो हर मुआशरा अपने तौर पर उसको किसी तरह से सोलंकी साहब, अर्ज ये है कि उसके यूजेज पे बात आ जाती है ना कि अगर वो सिर्फ एक तरफ की खबरों को और एक तरफ की बहतान तराशी को तो एड्रेस करे, लेकिन अगर पीटीआई की तरफ बहतान तराशी हो रही है या इमरान खान साहब पे कुछ हो रहा है तो उनके ऊपर एक तो आंखें बंद कर ली जाएं, और दूसरी तरफ की जो बहतान तराशी अगर उनकी साइड से, पीटीआई की साइड से हो रही है तो उनको एक बहाने के तौर पर यूज किया जाए। इसके ऊपर बेसिकली मतलब हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब देखें, ये बिल जो है कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है, इस पर खातर खा बहस हुई या नहीं हुई, लेकिन सेनेट में अभी नहीं गया, सेनेट में ये मंजूर नहीं किया, तो अभी भी हुकूमत पर हम ज़रूर दोष दें, लेकिन जो मीडिया के इदारे हैं और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो एक मुतबादल बिल जो है वो पेश करें? बिल्कुल, बताएं कि यहाँ जो है वो अख्तियारात का गलत इस्तेमाल हो सकता है, मिस यूज़ ऑफ पावर, उसको रोकने के लिए आप ये कर लें। सिर्फ ये इंतज़ार न करें कि सरकार हमें बुलाती है या नहीं बुलाती है, बल्कि वो एक मुतबादल मुजवज़ा जो बिल है और इस बिल के अंदर जो तरामीम चाहते हैं वो पब्लिकली ये सारे इदारे जो प्रेस रिलीज दे रहे हैं और जी वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, उसकी बजाय एक मुस्बत काम करें, कहें कि जी फला फला ये जो शिक है यहाँ पर अख्तियारात का गलत इस्तेमाल होगा, इसको आप इस तरह से कर लें, यानी तामीरी तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। अच्छा आमिर साहब, ये जी और सेनेटर्स को भेजें क्योंकि अभी वहां पर आना है, ये बात सही है। और मजे की बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा है कि वो तब तक सदारत नहीं करेंगे सेशन की जब तक उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स अमल में नहीं आते, जो उन्होंने एजाज चौधरी साहब के हवाले से जारी किए हुए। आमिर ज़िया साहब, अभी डेडलाइन डेड होने से पहले मुज़ाकरात डेड हो गए हैं, मुल्क किस सिमत में जा रहा है, और गिवन द फैक्ट के डोनाल्ड ट्रंप का दौर है, जैसे आपने खुद फरमाया इससे पहले? एक जुमला इस पे कहने दें, ये जो कानून साजी की बात हो रही है ना, कानून साजी संजीदा अमल है और कानून साजी करना ये पीएफयूजे की जिम्मेदारी नहीं होती है, और जो सहाफती तंजीमें हैं, आप लोग इलेक्ट होकर आए तो आप कानून साजी करें, आपको हक है, लेकिन कानून साजी करने के लिए जो एक प्रॉपर डिबेट होती है स्टेक होल्डर से, आप लोग कंसल्ट करेंगे, गवर्नमेंट करेगी,
ये बेचारे मजलूम साहब भी नहीं कर सकते, उनका काम नहीं है। वो कोई व्हाइट पेपर या कोई शैडो सा बना देना, कोई शैडो तरमीम दे दें, जैसे कहते हैं आमिर ज़िया साहब। शैडो देखिए, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि इनको जब बुलावा आएगा तभी ये लोग अपनी पेशकश करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे? बात ये होती कि जो जिसका काम है ना भाई, अगर पार्लियामेंट का काम है ना तो पार्लियामेंट इनिशिएट करेगी, गवर्नमेंट करेगी ना। अब करने को यहाँ पर मतलब 3 धड़े हैं कि नए लॉज बने है ना, कुछ लोगों को, खानदानों को फायदा पहुंचाना था, आपने जुडिशरी के पर काटने थे, आपने उसके लिए कर लिया। ये उसी तरह की एक्सरसाइज है, उसी तरह की, मतलब पर काटने के मुतरादिफ है। मीडिया के भी अब एक जो बचे थे उनके भी मजीद पर काटने वाली बात है, तो कोई बात नहीं बनेगी। दूसरी बात आगे इस वाले ये जो आपने फरमाया कि जी सियासत किस रुख पे जा रही है, दौरे ट्रंप है। देखिए, अमेरिका की तरजीहात में पाकिस्तान बहुत या तो कहीं नहीं है या बहुत नीचे है, लेकिन हमारी तरजीहात में अमेरिका बहुत अहम है। और हमने देखा कि हमारी हुकूमत ने कोशिश भी की कि उस जो नेहरू काम कर रहे हैं उसको ब्रॉडन किया जाए, है ना। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मोहसिन नकवी साहब जिससे मिले तो उसका रद्दमल यह है कि उसने फिर फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया। तो उससे आपको अंदाजा होता है कि मूड ऑफ द मूवमेंट क्या है, मूड ऑफ द मूवमेंट क्या है, आप अंदाजा कर लें उससे ना। फिर एक अजब अलमिया है पाकिस्तान में कि भारत है, भारत में जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हुकूमत कर रही है, उनका डायस्पोरा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हो रहा है कि जी सफीर साहब की कोशिशों का एक रुख है और वहां का जो डायस्पोरा है उसकी कोशिशों का रुख दूसरा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, डायस्पोरा आप कह रहे हैं कि उनका जरा पीटीआई की तरफ प्रो पीटीआई और प्रो इमरान खान वाला रुख है, और यहाँ पर प्रो पीटीआई नहीं, मैं प्रो पीटीआई की बात नहीं कर रहा जी। वो बात ये देखिए, लोग ये नहीं होता कि अगर कोई आप इस हुकूमत की मुखालफत करें तो आप प्रो पीटीआई हो गए। लोग इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि इन दो बड़ी सियासी जमातों का एक माजी है, ठीक है ना, इनके बारे में ये इल्जाम लगते रहे। इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को चोर कहा, नून लीग ने कहा कि हम आपका सोलंकी साहब गिवन द टाइम में जो केसेस ज्यादातर जो केसेस बने इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पे बनाए। करेक्ट जी। सोलंकी साहब, आपने सुना, वो कहते हैं डायस्पोरा प्रो पीटीआई नहीं है लेकिन इन दो जमातों के खिलाफ है, और वो कहते हैं कि जो यहाँ के स्टेट का मूड है वो डायस्पोरा का वहाँ के मूड बिल्कुल कुछ और है। और वो मोहसिन नकवी साहब की काविशें भी वो कहते हैं आपके सामने है, जो उनके असरात हैं बिलखुसूस। मैंने अपने दोस्त आमिर ज़िया की तकरीर दिल पजीर सुनी है। बदकिस्मती से आपके पास वक्त नहीं है, बदकिस्मती से आपके पास वक्त नहीं है कि जो सवालात उन्होंने उठाए हैं उसका मैं जवाब दे सकूं। वो कहते हैं कि पार्लियामान में बहस नहीं हुई। दुरुस्त। आपने देखा पार्लियामान में माहौल क्या था जब वजीर आजम आए? क्या वहां पर माहौल था किसी संजीदा गुफ्तगू करने का? तो अगर वो माहौल ही नहीं होगा पार्लियामान में तो वो 1 मिनट के अंदर बिल मंजूर करें या 1 दिन में करें या 1 महीने में करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? और अभी जो मेरी मालूमात है वो ये है कि अडियाला वाली जो सरकार है उनकी तरफ से उनको अहकामात हैं कि आपने असेंबली चलने नहीं देनी। अगर असेंबली चलने नहीं देंगे तो फिर आप दावत देते हैं कि इसी तरह से बिल्स जो हैं वो बुलडोज किए जाएं। सिंधी में कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है उसको दूध मां नहीं देती। तो अगर सहाफियती तंजीमें अगर कितनी भी तकसीम हो, आप सिर्फ ये न बताएं कि ये मसला है, आपके ख्याल में तकलीफ आपको हो रही है, सहाफियों को हो रही है, तो आप बताएं कि जी इस तरह से ना करें, इस तरह से करें। आप बोलें, कुछ कहें, तहरीरी तौर पर अपने सामने लाएं। हम इंटरनेट के जमाने में रहते हैं, जो जो तंजीमें हैं उनका जो भी मौक़िफ़ है वो सामने लाएं। अभी सेनेट में पेश नहीं हुआ, वहां सेनेटर्स को दें, वहां पर उनको पेश करें। ऐसा नहीं है। उसके बावजूद अगर कोई गलत कानून बन जाता है, और पहले भी बने हैं, तो जाहिर है फिर आप और मैं उसकी मुखालफत ही करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक वो कानून का दर्जा हासिल नहीं करता करेक्ट हम बात ना करें। आई विल हैव टू वाइंड अप सर, बाकी इंडीड रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपके साथ मैं बात की वो बहरहाल दुरुस्त थी। नाज़रीन, इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में मजीद बात करेंगे इस पे। अल्लाह हाफ़िज़।